जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे लिखा रहता है www, 3 बार www लिखा रहता है। तो क्या आप जानते हैं कि www क्या होता है? www के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, www का क्या फुल फॉर्म होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग इसी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे, क्योंकि ये एक टॉपिक जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और सारी चीज़ को बड़ी बारीकी से आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। www को हम वेब भी बोलते हैं या W3 भी बोलते हैं, तो आगे हम W3 ही यूज़ करेंगे। तो www का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। अक्सर पूछा जाता है एक नंबर में कि www या W3 या वेब का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सिंपली बताएंगे वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस stored in web server and connected to local computers through the internet। ये क्या होता है? हमारा वेबसाइट्स का और वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, जो कि कहाँ स्टोर होता है? हमारे सर्वर पे स्टोर होता है। जो सर्वर कंप्यूटर है उस पर क्या होता है? हमारा ये स्टोर होता है और कनेक्टेड किससे होता है? हमारे लोकल कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। लेकिन किसके माध्यम से कनेक्टेड रहता है? इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड रहता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक डायग्राम से समझाया था कि एक हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है और बीच में हमारा इंटरनेट है और आगे क्या है? हमारा एक सर्वर है। तो क्या होता है? जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो कुछ रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट से, वो का इंटरनेट किसको भेजता है? सर्वर को भेजता है। सर्वर उसको क्या करता है? देखता है, एनालाइज करता है और उस रिक्वेस्ट के जो भी रिक्वेस्ट है उससे रिलेटेड रिजल्ट को रिस्पॉन्स करता है। तो जो भी हमारे साइट्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, वो हमारे कहाँ स्टोर होते हैं? सर्वर पे स्टोर होते हैं। और उसी वेबसाइट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, जिसको हम इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। दीज वेबसाइट्स कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो etc। ये जो वेबसाइट्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप का डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, जिसके अंदर हो सकता है टेक्स्ट हो, इमेजेस भी हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, एनिमेशंस हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यूजर्स कैन एक्सेस द कंटेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द इंटरनेट यूजिंग देयर डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स etc। यूज़र क्या कर सकता है? उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है दुनिया के किसी भी कोने से। दुनिया के किसी भी कोने से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास दो चीज़ें चाहिए, आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप आसानी से क्या कर सकते हैं? डेटा को, कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि W3 के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो W3 के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दूसरा होता है हमारा HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और तीसरा होता है हमारा HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियो में मैंने URL के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। यही हमारा क्या कहलाता है? URL कहलाता है, जिसमें HTTP हमारा क्या है? प्रोटोकॉल है। और www जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। और जो गूगल लिखा हुआ है वो हमारा क्या है? सर्च इंजन है। और .com हमारा क्या है? डोमेन है। आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। HTTP हमारा क्या होता है? यूज टू लोड वेब पेजेस यूजिंग हाइपरटेक्स्ट लिंक। इसका काम क्या होता है? जो भी हमारे वेब पेजेस होते हैं उसको लोड करने का काम करता है। उसके बाद हमारा HTML क्या होता है? इट इज़ द कोड दैट इज यूज टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। इसका क्या होता है? एक लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं? किसी भी वेबसाइट और वेब पेज का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। कोई घर बनता है तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंट चीज़ें, जैसे ब्रिक्स हो गया, हमारा ईंटा हो गया, है ना, सीमेंट हो गया, बालू हो गया,
छर हो गया, ये सारों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद बाकी आप उसको जैसे डेकोरेट करना है आप कीजिए। इसी तरह से कोई भी साइट जो बनता है उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो हमारा लैंग्वेज यूज़ होता है वो होता है हमारा HTML। जैसे घर बनाने के लिए जो ईंटा है, सीमेंट है, बालू यूज़ हो रहा है, वैसे ही वेबसाइट और वेब पेज बनाने के लिए HTML यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ईंटा और बालू सीमेंट हमारा क्या है, HTML है। ठीक है। अगर हम फीचर्स की बात करें कि W3 के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो सबसे पहला फीचर है हमारा ओपन स्टैंडर्ड एंड ओपन सोर्स। ये हमारा ओपन सोर्स है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी पेमेंट देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, जो हमारा W3 है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। तीसरा हमारा क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इसकी जो फीचर्स है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हमारा प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। तीसरा क्या है, हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या है, हमारा हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है। इसलिए मौजूद है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बना है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के यूज करके बना है। तो ये 4 फीचर्स हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटे से डायग्राम से आपको हम समझाते हैं। ये हमारा देखिए W3 है, जिससे क्या है, डिफरेंट लोकेशंस के लोग डिफरेंट डिवाइसेस से क्या है, कनेक्टेड है और इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ये एक हमारा बहुत अच्छा डायग्राम और एग्जाम्पल है किसका, W3 का। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल फ्रॉम रिमोट साइट। इसको हम लोग देख लेते हैं। द टर्म डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग आर जनरली यूज्ड वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। ये जो टर्म है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, ये ज़्यादातर तभी यूज़ होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, इंटरनेट को ब्राउज कर रहे होते हैं, ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हैं, तब ये दोनों टर्म जो होता है हमारा डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग यूज होता है। अब डाउनलोडिंग क्या होता है, रिसीविंग डेटा और फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। हम क्या करते हैं कि कोई भी डेटा या फाइल को हम क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में लेते हैं या डिवाइसेस में लेते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, डाउनलोडिंग। अगर आप इंटरनेट से कोई चीज़ आप अपने सिस्टम में, लोकल कंप्यूटर में ला रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो उसको हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। ये तो सबको पता होगा। अपलोडिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ सेंडिंग डेटा और फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू रिमोट लोकेशन ऑन द इंटरनेट। अगर आप कोई डेटा और फाइल भेज रहे हैं रिमोट लोकेशन पे, इंटरनेट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं। अगर आप रिसीव कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं। रिमोट साइट हमारा क्या होता है, अ रिमोट साइट इज वन दैट इज फिजिकली लोकेटेड इन अ डिफरेंट लोकेशन। रिमोट साइट हमारा क्या होता है, जो कि फिजिकली कहीं ना कहीं लोकेटेड होता है एक डिफरेंट लोकेशन पे, इसीलिए हम उसको रिमोट साइट बोलते हैं। तो ये हमारा है डाउनलोडिंग, अपलोडिंग एंड रिमोट साइट। एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको इसी वीडियो में कवर अप करा दिया। अगर हम आज की वीडियो की समरी की बात करें तो हमने एक्सप्लेनेशन देखा W3 का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। W3 के फीचर्स के बारे में जाना, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने जाना, और हमने समझा डायग्राम के माध्यम से कि W3 कैसे वर्क करता है। उसके साथ साथ हमने छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया कि डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग और रिमोट साइट्स हमारे क्या होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।